अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अबू सुफियान है और आप देख रहे हैं मोबाइल एक्सपर्ट। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे Realme C12 पर बात करने वाला हूं। Realme C12 इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या नहीं, और इस वीडियो में मैं आपसे अपना ओपिनियन शेयर करूंगा। दोस्तों Realme C12 पिछले दिनों ही लॉन्च हुआ है। इसमें आपको 6.5 इंच स्क्रीन साइज़ में HD डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसमें 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज अवेलेबल है और इसमें आपको MediaTek का Helio G35 प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसमें आपको 6000 मिली एम्पेयर की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। इसकी जो प्राइस निकल कर आती है वो 20,000 रुपये सेल प्राइस थी, लेकिन 22,000 रुपये इसकी ऑफिशियल प्राइस है जो इंटरनेट पर अवेलेबल है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं अपने ओपिनियन की बात कर लूँ कि क्या ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या नहीं, क्या ये स्मार्टफोन मैं आपको रेकमेंड करूँगा या नहीं। वेल दोस्तों, अगर मैं इसकी कुछ कमियां और खूबियां आपको पहले बता दूं, फिर मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूं कि क्या ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या नहीं। इसका जो पहला प्लस पॉइंट निकल कर आता है वो ये है कि इसमें आपको 6000 की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें मेरी खूबसूरत फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इसमें आपको 6000 की बैटरी तो देखने को मिलती है, लेकिन इस बैटरी के मिलने से आपके मोबाइल का वजन भी बढ़ जाता है। मैं आपको Realme C11 का वजन दिखाता हूँ, उसमें आपको 5000 की बैटरी देखने को मिलती है और ये Realme C12 है, इसमें 6000 की बैटरी। तो इसमें आपका वजन खुद कंपैरिजन कर लें कि 5000 और 6000 में 1000 के बढ़ने से जो वजन बढ़ता है वो भी आप नोट कर लें। उसमें जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट निकल कर आता है वो ये है कि इसकी जो प्राइस है वो मुझे ओवर लगती है। अगर आपको ये प्राइस सही लगती है, अगर आप ये इसके पैसे देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज जो मुझे लगता है इसकी जो प्राइस होनी चाहिए थी वो 18,000 रुपये होनी चाहिए थी कम से कम। जो Realme C11 है वो 17,000 में मिल रहा है, उसकी प्राइस को कम कर देना चाहिए था। इसकी जो प्राइस फाइनली निकल कर आनी चाहिए थी वो 18,000 या 19,000 कर लें। तो ये थी आज वीडियो का मकसद। अगर आप 20,000 या 22,000 रुपये देना चाहते हैं, अगर आपको ओवर प्राइस नहीं लगती तो आप दे सकते हैं, ये स्मार्टफोन ले सकते हैं। ये स्मार्टफोन मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन रेकमेंड भी इस हद तक कर सकता हूँ कि ये स्मार्टफोन गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस पर आप गेमिंग नहीं कर सकते। इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है G35 का, वो इतना अच्छा प्रोसेसर नहीं है, वो एक लो लेवल प्रोसेसर है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं आप ये मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं, फिर मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी जो 6000 की बैटरी है वो मेरे ख्याल से अगर आप नॉर्मल यूजर हैं तो फिर आपके 4 से 5 दिन आराम से निकाल लेगी। तो बस दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई बिलीव आपको ये पसंद आई होगी। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान।